गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक सवाल बताओ, अगर तुम्हारे ग्रुप प्रोजेक्ट में सब कुछ टाइम पे करें और कोई फाइट ना हो और रिजल्ट भी अच्छा है तो क्या होगा? कुछ नहीं, इट्स नॉट अ मिरेकल, इट्स मैनेजमेंट। अगर हर चीज़ अच्छे तरीके से होती है तो उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट हर कहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन के हर जगह पर मैनेजमेंट होता ही है। अगर मैं मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स है। सो वेलकम टू निर्माण कॉमर्स, जहां पढ़ाई बोरिंग नहीं ब्रेन फ्रेंडली होती है। आज हम शुरू कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो पार्ट 1, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब काम करवाना। काम करवाना, बट वो कैसे? एक पूरी प्रोसेस होती है जहाँ पर आप किसी दूसरे से काम करवाते हो, लेकिन स्मार्टली और सही तरीके से। दैट मीन्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जहाँ आप काम करवाते हो स्मार्ट तरीके से। एक लाइन हमेशा याद रखना, मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। नाउ इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का क्या मतलब है? इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है काम को सही टाइम पे करना। इफ़ेक्टिवनेस मतलब काम हो गया क्या, गोल मिला? अगर हाँ तो वो काम इफ़ेक्टिव है। सारी चीज़ों को, सही काम को सही समय पे करना। लेकिन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब कम रिसोर्सेज में काम हुआ क्या? रिसोर्सेज कितनी ज़्यादा यूज़ करी काम को करने में? कम से कम कॉस्ट लगनी चाहिए और रिसोर्सेज भी कम से कम यूज़ होनी चाहिए, राइट? अब इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में एक बहुत ही गहरा रिलेशनशिप होता है। आप काम सही तरीके से कर तो रहे हो सही समय पर, लेकिन खर्चा ज़्यादा लग रहा है तो वो एफिशिएंट नहीं है, सिर्फ इफेक्टिव है। और मैनेजमेंट के लिए इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए दोनों को हमें बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की। फीचर्स क्या है मैनेजमेंट के? आम जिंदगी वर्सेस मैनेजमेंट जिंदगी। तो मैनेजमेंट कोई बोरिंग कॉर्पोरेट जार्गन नहीं है, ये लाइफ का स्टाइल है। देखो कैसे, गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब देखो, बिना गोल के तो पबजी भी नहीं खेलते। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है। उसके बाद में परवेसिव, हर जगह है, स्कूल में है, ऑफिस में है, इवन घर में भी है, मम्मी का मैनेजमेंट, राइट? देन कम्स मल्टी डायमेंशनल, लोगों को भी हैंडल करना, काम को भी हैंडल करना और वाइब्स भी मैच करना। हर जगह पर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। देन कम्स कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कभी ख़त्म नहीं होता। लाइक योर असाइनमेंट्स, योर एग्जाम्स, ये कभी ख़त्म नहीं होता, ऑन गोइंग फंक्शन होता है। देन ग्रुप एक्टिविटी, सोलो लेवल पर नहीं होता, इसमें टीम वर्क चाहिए, अकेले तो तुम क्रिकेट भी नहीं खेल सकते, राइट? देन कम्स डायनेमिक, सिचुएशन बदली तो प्लान भी बदलना चाहिए, चेंज के साथ अडेप्ट करते आना चाहिए। देन कम्स इंटेंजिबल, जस्ट लाइक गुडविल, जो दिखाई नहीं देती लेकिन हम उसको फिर भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट? तो हमारे पास में 7 मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं: गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक फंक्शन एंड इंटेंजिबल। अब मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आते हैं। 3 बड़े टारगेट्स होते हैं मैनेजमेंट के और 3 लेवल पर होते हैं। एक अच्छा मैनेजर क्या चाहता है? सिर्फ प्रॉफिट नहीं यार, 3 लेवल पर सोचता है एक अच्छा मैनेजर। ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर प्रॉफिट हो जाए, बिजनेस अच्छे से सरवाइव करे और बिजनेस की ग्रोथ हो। और सोसाइटी के लेवल पे सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी पॉल्यूशन ना फैलाए, जॉब दे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराए और थोड़ा संस्कारी भी हो। देन कम्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयज़ भी खुश रहे, ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयज़ खुश नहीं रहेंगे तो काम कौन करेगा? तो उनको सैलरी टाइम पर मिले, पिज़्ज़ा पार्टी सब चाहिए। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्यों ज़रूरी है, मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है?
सिंपल, बिना मैनेजमेंट के टीम क्रिकेट खेलती है, लेकिन गोल पोस्ट फुटबॉल का होता है, सबको एक गोल पे लाता है, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, सबका गोल एक ही होता है। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, काम फास्टली होता है और स्मार्ट भी होता है। क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, बदलाव से लड़ना भी सिखाता है। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, लोगों को ग्रो करने के लिए चांस देता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू। और सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी काम आता है, सोसाइटी का भी भला हो, थोड़ा CSR जैसा फील ले लो। देन मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है, कंफ्यूज हो क्या? ओके, तो बोर्ड के एग्जाम में ये पक्का आता है, मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है? ओके, आर्ट क्योंकि स्किल, प्रैक्टिस, जुगाड़ चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, आर्ट मतलब कि स्किल और प्रैक्टिस यानी जुगाड़ चाहिए। साइंस क्योंकि इसमें लॉजिक होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं, इस वजह से ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज की तरह होता है। प्रोफेशन क्योंकि डिग्री भी चाहिए, नॉलेज चाहिए, एथिक्स चाहिए, पर थोड़ा फेक सा है क्योंकि बिना MBA वाले भी मैनेजर बन जाते हैं। तो कंक्लूजन, इट्स अ कॉम्बो मील, आर्ट भी है, साइंस भी है और प्रोफेशन भी है। ओके, अब मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, बॉस से लेकर भैया तक। हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है एक बॉस, हायरार्की। ओके, सो टॉप लेवल मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पर सारी के सारी गोल सेट किए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती है, CEO टाइप्स। मिडिल लेवल की बात करें तो डिपार्टमेंट के जितने भी इंचार्जेस होते हैं वो सारे प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। कौन से प्लान्स? जो टॉप लेवल ने बनाए हैं। और लोअर लेवल यानी जो हमारे सुपरवाइज़र भैया सारे वर्कर्स को गाइड करने का जो काम करते हैं, राइट। तो टीम का हर एक मेंबर इम्पॉर्टेंट है, वरना मैनेजमेंट नहीं हो सकता। ओके, सो अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं तो टॉप लेवल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के सबसे सीनियर लोग, मिडिल लेवल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक स्ट्रेटेजी और प्लान को इम्प्लीमेंट और कंट्रोल करने वाले लोग, और लोअर लेवल जो कि डायरेक्टली वर्कफोर्स को देखते हैं, उनके एफर्ट्स पर काम करते हैं, वो लोअर लेवल के लोग। इसके बाद में मैनेजमेंट जो होता है ना, वो इतना आसान भी नहीं होता है। मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं, इसको ऐसा भी कह सकते हो कि मैनेजर के पास में 5 सुपर पावर्स होती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। सबसे पहली चीज़ होती है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब सोच समझ के डिसाइड करना कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। देन कम्स ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि जितनी भी ड्यूटीज़ है वो अलग अलग लोगों में बांटना, और जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन रिसोर्सेस को सही जगह पर अलोकेट करना। देन कम्स स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है सही पर्सन को सही पोजीशन पर अपॉइंट करना। देन डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेशन देना, एक लीडरशिप की तरह होता है, यानी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, गाइड करना, ताकि वो अपना काम अच्छे तरीके से करें। उसके बाद में कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब काम चेक करना, और अगर कोई गलती हुई है उसमें तो उसको सुधारना, दैट इज कंट्रोलिंग। ये 5 चक्कर सब लेवल के मैनेजर्स को चलाते हैं। फुल टाइम जॉब है ब्रो। ये 5 लेवल्स अगर नहीं होंगे ना, ये 5 फंक्शंस, तो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नहीं हो सकता। अब मैनेजमेंट का वाईफाई, कोऑर्डिनेशन, सब कुछ कर लिया, प्लान बन गया, स्टाफ भी आ गया, काम भी चल गया, बट अगर सब अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं तो ऑफिस नहीं सर्कस बन जाएगा। इसलिए चाहिए कोऑर्डिनेशन। ये सबको सिंक में रखता है, हर फंक्शन के बीच में एक इनविजिबल वाईफाई कनेक्शन जैसे। और इसीलिए कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस कैसे? क्योंकि हर एक लेवल पर
प्लानिंग से लेकर के कंट्रोलिंग तक, डायरेक्टिंग तक, टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक हर जगह पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है।